गोरखपुर से आ रही है दिल दहला देने वाली खबर। बता दें कि एक युवक ने अपनी ही बहन की निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या करता है और हत्या करने के बाद उसके शव को घर पर गाड़ी पे रखता है। और बता दें कि उसके शव को गाड़ी पे बोरे में भर कर रखने के बाद गाड़ी से 80 किलोमीटर दूरी तक वो शव को लेकर घूमता रहा और शव को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह की तलाश कर रहा था। बता दें कि गोरखपुर से 80 किलोमीटर दूर नेबुआ नौरंगिया में ले जाकर गन्ने की खेत में बहन के शव को ठिकाने लगा देता है और उसके बाद से अपनी बहन के गुम हो जाने का नौटंकी करना शुरू कर देता है। यह पूरा मामला गोरखपुर जनपद के गोरखनाथ थाने क्षेत्र का है। इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर एक हत्यारा भाई अपनी बहन की हत्या कैसे किया और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटना के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर एक खौफनाक और दर्दनाक घटना को कैसे अंजाम दिया गया। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी और दर्दनाक खबर देने जा रहे हैं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद का है। गोरखपुर जनपद के ही गोरखनाथ थाने क्षेत्र के एक भाई ने अपनी बहन का गला घोंटकर हत्या कर दिया और उसके बाद उसके लाश के हाथ पैर तोड़कर उसे एक बोरी में भरकर बाइक के पीछे वाले हिस्से में सरसरी से उसे बांध देता है और फिर छठ की भीड़ के बीच वह बाइक पर बोरे को लादकर कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर निकल देता है। 80 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए वह गोरखपुर से कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया पहुंचता है और उसके बाद बता दे घर वालों के संदेह पर पुलिस ने आरोपी भाई के मोबाइल पर फोन करना शुरू किया। पहले उसका फोन स्विच ऑफ बताया, उसके बाद से उससे पुलिस की बात हुई। पुलिस ने जब उससे बहन के बारे में पूछा वह अनजान बन गया। गोरखनाथ पुलिस भी पहले दिन गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। बता दें पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली थी जिसमें सोमवार को छठ वाले दिन शाम के समय पर लापता युवती का भाई स्प्लेंडर के पीछे एक बोरी बंधी हुई थी जिसपे युवती का शव रख कर ले जाता नजर आ रहा है। बता दें पूछने पर युवक ने जवाब दिया कि वह घर से गेहूं लेकर जा रहा है। उसने यह भी कहा कि मैं थाने आकर सबूत और साक्ष्य दे दूंगा। इस बात को लेकर वह अड़िग रहा कि उस बोरे में गेहूं था। मंगलवार की शाम थाने पर आया। गोरखनाथ पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसके नए गांव स्थित घर पर लेकर गई। घर जाने पर पता चला कि युवक ने झूठ बोला था। युवती की मां ने बताया घर में गेहूं रखा ही नहीं है तो वह गेहूं लेकर जा कहां रहा है। इसके बाद पुलिस ने भी थाने जाकर आरोपी भाई से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब उसने स्वीकार करते हुए बोला मेरी खातिर पैसा नहीं थे, घर वाले बहन की शादी में पैसा लुटा रहे थे, पैसों की खातिर बहन का गला घोंट दिया और उसके हाथ पैर तोड़कर उसके शव को बोरे में कसकर इसके बाद से कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया स्थित एक गन्ने के खेत में वह फेंक आया। इसके बाद पुलिस आरोपी भाई को लेकर कुशीनगर गई। इससे पहले नया गांव जाकर युवती के कपड़े लिए डॉग स्क्वाड की टीम के साथ गोरखनाथ पुलिस कुशीनगर निकल गई। वहीं बता दें कि वहां देर रात खेत में बोरे में रखी युवती की लाश सड़ चुकी थी। लाश इतनी पुरानी हो गई कि वह बोरे से बदबू आने शुरू हो गए थे। घटना के बाद घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। माता पिता बेटे की करतूत जानकर उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं अपनी बहू पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है उसमें उसका भी हाथ है। दरअसल यह पूरा मामला गोरखनाथ थाने क्षेत्र के नए गांव का है जहां पे चिंकू निषाद के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा रामाशीष जिसकी उम्र 32 साल है। छोटा बेटा गोलू लड़की भगाने के आरोप में जेल में बंद है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 2 लड़कियों में से एक लड़की की शादी हो चुकी है। वहीं छोटी बेटी नीलम जिसका उम्र 19 साल है उसकी शादी तय की गई थी जिससे रामाशीष नाराज चल रहा था। बड़े बेटे रामाशीष निषाद की 4 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 2 साल की एक बेटी है। रामाशीष की पत्नी ज्यादातर अपने मायके कुशीनगर में रहती है। रामाशीष राजमिस्त्री का कार्य करता है। वह घर बनाता है। वह
अपने घर को तो तोड़ ही दिया और दूसरे के घर को बनाता है, वह भी कभी ससुराल कभी नए गांव स्थित अपने घर पर रहता है। बता दें कि घर पर वह शादी के 1 साल बाद से ही माता पिता से अलग रहता है। उसने 6 कमरों के मकान में 2 कमरों में अपना ताला लगाया है, जहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। मिली जानकारी के अनुसार बता दे कि चिंकू निषाद की नया गांव में सड़क किनारे एक जमीन है, जो हाल ही में माधोपुर में से मानीराम तक बन रहे 4 लेन आ रही है। चिंकू निषाद को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद से ही राम आशीष अपने हिस्से का 2 लाख रुपया मांग रहा था, जबकि चिंकू निषाद ने अपनी बेटी नीलम की शादी तय कर दी थी। शादी के लिए गहने भी खरीद रखे थे, जिस कारण से वह बेटे की बात नजरअंदाज कर रहा था। बेटी की शादी की तरफ वह पूरा ध्यान लगा दिया था। इस बात से नाराज रामाशीष नाराज चल रहा था। उसका बहन से भी कई बार झड़प हो चुका था, विवाद हो चुका था। अब बता दें कि छठ के दिन यह बड़ा घटना रामाशीष के द्वारा देखने को मिल रहा है। नए गांव में चिंकू निषाद का घर घनी आबादी के बीच में है। आसपास के सटे कई मकान हैं, जहां लोग बाहर ही बैठे दिखाई देते हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि चिंकू निषाद की पत्नी इसरावती देवी सोमवार को अपने मायके गुलरिया स्थित अशरफपुर छठ मनाने गई थी। वहीं दोपहर के समय चिंकू निषाद गांव के बाहर पशुओं को टहलाने के लिए निकले थे। इस दौरान घर पर उनका बड़ा बेटा रामाशीष आया। पास के लोगों ने बताया कि शाम तकरीबन 4 बजे के करीब में वह नीलम से मिले थे। घर के पीछे ही घाट है, जहां पर लोग छठ पूजा करते हैं। नीलम भी तैयार होकर छठ पूजा के लिए जाने के लिए बोली थी। उसके बाद वह घर में नहाने चली गई। उसके बाद वह दिखाई नहीं दी। बता दें कि शाम को चिंकू निषाद घर आए। उसके बाद से बेटी नीलम को ढूंढना शुरू किए। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि नीलम छठ पूजा जाने की बात कहकर घर के अंदर गई थी। उसके बाद से वह दिखाई नहीं दी। इसके बाद चिंकू परेशान हो गए। बता दें कि नए गांव के ही एक व्यक्ति ने चिंकू निषाद को बताया कि तुम्हारा बड़ा बेटा रामाशीष सोमवार की शाम तकरीबन 5:30 बजे घर से बाइक ले जाते हुए दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि उसकी बाइक के पीछे एक बोरा बंधा हुआ था। घर के अंदर से वह बाइक लेकर के निकला और गटर जैसे ही बाहर लेकर आया तो बाइक डगमगा गई और गिर गया। वहां पे मौजूद लोग बाइक संभालने का प्रयास किए, लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं उठा लूंगा। यह कहते हुए जल्दी से बाइक को उठाता है और लेकर के चल देता है। बता दें कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 100 को गोरखपुर से कुशीनगर के पास नेबुआ नौरंगिया के एक गन्ने के खेत में ले जाकर 100 को छिपा देता है। गोरखपुर की इस दर्दनाक घटना को लेकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि 27 अक्टूबर को रात 9 बजे 112 पर एक युवती के लापता होने की सूचना मिली थी। रामपुर नया गांव की सूचना देने वाले चिंकू निषाद की पत्नी इसरावती देवी ने बताया कि उनकी बेटी शाम 5 बजे से लापता है। पुलिस द्वारा जांच किया गया। लड़की का पता न चलने पर उसकी गुमशुदगी गोरखनाथ थाने में दर्ज की। 28 अक्टूबर की सुबह घरवालों ने फिर प्रार्थना पत्र दिया कि युवती का भाई रामाशीष से पैसे का विवाद चल रहा है। उसी ने बहन की हत्या करके उसके लाश को बोरे में लेकर चला गया है। इसकी जांच पड़ताल की गई और रामाशीष को कड़ाई से पूछताछ की गई। रामाशीष ने 29 अक्टूबर को अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैंने बहन को दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया है। उसकी बाड़ी कप्तानगंज के पास छिपा दिया था। आरोपी की निशानदेही पर कुशीनगर से देर रात लापता युवती की लाश बरामद कर ली गई है। यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि पूरे इलाके में सन्नाटा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरीके की घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।